नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका इस ठेठ देसी रोस्ट में, जहां हम उन कंटेंट क्रिएटर्स की धुलाई करने वाले हैं जो बौद्धिकता के नाम पर बवासीर परोस रहे हैं। जी हाँ, सही सुना, बवासीर, कंटेंट नहीं बवासीर। no! चलिए मिलते हैं आज के दो मेहमान से, मेहमान नहीं शिकार से, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना से। पहले बात होगी रणवीर अलाहाबादिया जी की। तो पहले तो ये आत्ममुग्ध सा चिकना इंसान जिसकी हाइट छोटी रह गई, लेकिन आपको लगता हो कि हम बॉडी शेम कर रहे हैं, बॉडी शेम नहीं कर रहे हैं। इसका अभी आपको हरकत पता चलेगा तो आप खुद ही कहेंगे छोटा इंसान ही है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। भाई पहली बात यह है कि ये लोगों को स्टाइलिश बनने की कला सिखाता था। इसने अपने चैनल का नाम रखा बियर बाइसेप्स। नाम देखिए, बियर मतलब वो पेय पदार्थ जिसको पी और मस्त हो जाओ, और बाइसेप्स मतलब बॉडी बनाओ। अरे गुरु, बाइसेप्स तो ठीक था लेकिन बियर नो। ये तुम्हारी मानसिकता को बता रहा है गुरु। भाई या तो जिम खोल लो या तो बार, दोनों मिलाकर क्यों संस्कारी जॉनी सिंस बनाने पर तुले हो यार, है? और फिर तुम लाए अपना पॉडकास्ट और हर बड़े सेलिब्रिटी से ज्ञान लिए। लेकिन वही कहावत है ना गुरु कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है, तो तुम भी बदले नहीं। तुम जो थे वही रह गए, बाकी ज्ञान जनता को दिए लेकिन अपना तक ज्ञान नहीं ले पाए। तुम जनता को दिखाते थे कि तुम बहुत महान आत्मा हो, ज्ञानी हो, लेकिन असल में तुम बहुत छोटे आदमी निकले गुरु। देखिए अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि एक यूट्यूब पर एक शो आता है, उसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसे बनाया है समय रैना। समय रैना ने, जी हाँ वही समय रैना जो पहले कुशा कपिला को ऐसे रोस्ट कर चुका है कि खुद कुशा भी बोल पड़ी कि ये एक्सेप्टेबल नहीं था। अब जब ये सफ़ेद चट सा लड़का अपना शो लाएगा तो बवाल तो कटेगा ही। इस शो में रणवीर भैया आए, ऑडियंस थी, कंटेस्टेंट थे, और फिर आया वो घिनौना सवाल। घिनौना इसलिए क्योंकि आप खुद सुनिएगा। रणवीर एक कंटेस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम अपने माता पिता को रोज सेक्स करते देखना पसंद करोगे या उसमें एक बार शामिल होकर उसे हमेशा के लिए रोक दोगे। सुनिए रणवीर अलाहाबादिया का ये सवाल। ये वो रणवीर अलाहाबादिया जो जनता को अपने पॉडकास्ट के माध्यम से ज्ञान देने की बात करते हैं, वो रणवीर अलाहाबादिया। इस सवाल पर तो हम यही कहेंगे भैया कि तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। अब देखो यार रणवीर, ब्रह्मांड ज्ञानी को ऐसी उत्सुकता क्यों हो गई मुझे नहीं समझ आ रहा है। रणवीर देखो, तुम खुद इस सवाल का जवाब दो कि तुम खुद क्या करते, क्योंकि तुम जो देखोगे वैसा ही बनोगे। अपने घर की कहानी यार पूरी दुनिया में नहीं उछाला जाता है बाबा। अरे अपने घर की कहानी पूरी दुनिया में नहीं उछाला जाता लल्ला। ये बताओ, ये सवाल है या दिमागी दिवालियापन? तुमको याद होगा कि तुम्हें एक अवार्ड मिला था, याद है? मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से अवार्ड था बेस्ट क्रिएटर का। गुरु तुम खुद सोचो कि क्या तुमने उस अवार्ड का सम्मान किया, न्याय किया, जस्टिस किया? नहीं किया। मतलब तुम्हें शर्म तो आनी चाहिए यार, है? तुम खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हो, मिलियन फॉलोअर रखते हो, और मानसिकता ऐसी यार। एक काम करो यार गुरु, तुम अवार्ड लौटा दो यार बेस्ट क्रिएटर का, तुम डिजर्व नहीं करते यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब बात करते हैं समय रैना की। नाम तो है इनका समय, लेकिन कॉमेडी का टाइम कब का चला गया है। भाई पहले लोग कहते थे कि बंदा ओजी है, लेकिन अब लगता है कि बंदा शोपी है। शोबाजी और पाखंड का इसके अंदर संगम है। एक बार जोक्स इसके अच्छे थे, लेकिन अब इनका शो देखने से अच्छा है कि हरिश्चंद्र या मणिकर्णिका घाट पर जाओ और वहां पर लाशों की गिनती कर लो। इनके कॉमेडी से तो ज़्यादा अच्छा वही लगेगा, अपनी औकात का पता चल जाएगा। इनके यहाँ पे शो पर गाली सुनने को और ये अभद्र सवाल सुनने को तो नहीं मिलेगा। समय भाई, गाली देना तुम्हारी यूएसपी बन चुकी है। अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, हर दूसरे वाक्य में अपनी बहन को याद करते हो, और तीसरे में माँ को भी याद कर लेते हो। लेकिन इस तरीके से याद करना तुम्हारी माँ बहन को भी पसंद नहीं आएगा, समझे? डार्क कॉमेडी और डार्क वेब में फ़र्क होता है, समझा करो यार। भाई देखो, कॉमेडी करो, ज्ञान दो, लेकिन ऐसी भद्दी बातें करोगे तो जनता तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडियन से सीधा स्टैंड डाउन कर देगी। रणवीर भाई, ज्ञान देते देते तुम खुद ज्ञान लेने के काबिल हो गए हो। और समय भाई, नाम बदलकर असमय रैना रख लो, क्योंकि तुम्हारे शो का समय अब जा चुका है। और तमीज़ से आ जाओ, तमीज़ से पेश हो। कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बवासीर परोसना बंद करो। और रणवीर जी, थोड़ा पॉडकास्ट जो किए हैं उसको खुद भी सुन लीजिए। धन्यवाद।